Hello, this is Urvi Jariwala from Leprocare Surgical Hospital, Surat, and here I welcome Dr. Ram Patel sir, who is a यूरोसर्जन और वो हमारी लेप्रोकेयर सर्जिकल हॉस्पिटल से पिछले 15 सालों से जुड़े हैं। जो रेगुलर पेशेंट्स है वो तो उनको जानते भी होंगे, आए दिन उनको हॉस्पिटल में देखा होगा। वीकली उनकी 4-5 सर्जरीज लेप्रोकेयर हॉस्पिटल में रहती ही है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन सी सर्जरीज कर रहे हैं, तो वो किडनी स्टोन्स रिमूव करने की सर्जरी, किडनी रिमूव करने की सर्जरी, ये दोनों सर्जरी दूरबीन से लेप्रोस्कोपी से करते हैं। फिर प्रोस्टेट के ऑपरेशंस करते हैं। पथरी यूरिन की नली में फंस जाती है, उसके ऑपरेशंस करते हैं। लेडीज़ में जो यूरिन लीक का जो प्रॉब्लम होता है उसका ऑपरेशन करते हैं। फिर यूरिन रिलेटेड, स्टोन रिलेटेड जो कैंसर के ऑपरेशंस होते हैं वो करते हैं, एंड मैनी मोर। सो सर, आई वेलकम यू हियर। गुड मॉर्निंग। ओके राम सर, सो मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम जो पथरी या स्टोन बोलते हैं वो एग्जैक्टली क्या है। मतलब अगर आपको स्टोन का, जो बॉडी में स्टोन्स होते हैं, अगर उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है तो आप उसके बारे में क्या बताओगे। नमस्कार मित्रों, first of all, thank you for Ruben for invitation on discussion on stones. Myself, Dr. Ram Patel. I am an urologist, andrologist and kidney transplant surgeon. मैं यहाँ पे तेजस सर के यहाँ पे रेगुलरली आता हूँ ऑपरेशंस के लिए। पहले तो ये टॉपिक, पथरी का जो टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आजकल इंडियन पॉपुलेशन में जो स्टोन का प्रिवेलेंस है वो है 8 to 12%। मतलब 100 में से 12 लोगों को पथरी रहती है। किसी को डायग्नोस होती है, पेन होता है, उसके हिसाब से ऑपरेशन या मेडिकल मैनेजमेंट होता है, या फिर किसी को अभी साइलेंट पड़ी हो और बाद में होता हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है। ये स्टोन्स इसलिए अभी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं हॉट क्लाइमेट एनवायरनमेंट में, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, ये जगह पे ये सब लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसका कारण है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो पानी कम पीने की वजह से होता है। अगर हॉट एनवायरनमेंट है, पसीना ज़्यादा हो रहा है, आप पानी कम ले रहे हो, तो उसकी वजह से जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लश होने की जगह पे वो यहाँ पे रह जाते हैं किडनी में, और उसकी वजह से स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा है जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं सब, जैसे वर्क एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे आप स्ट्रेस में रहते हो, आप पानी पीना ही भूल जाते हो, जैसे स्कूल में या फिर वर्क प्लेस पे, तो उसकी वजह से भी ये सब बनने के चांसेस है। और वही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पथरी बनने का। ठीक। दूसरा जो है वो ज़्यादा कंजप्शन बढ़ गया है, जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स का, मीट है, जंक फूड्स है। आजकल जो फूड डिलीवरी ऐप है 10 मिनट में डिलीवर कर देती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो ये सब भी जो है वो पथरी बनने के कारण है। और तीसरा कारण है ओबेसिटी, जो मोटापन, उसके जो फैट के भी जो बाई प्रोडक्ट्स किडनी से निकलते हैं वो भी ये पथरी बना सकते हैं। और दूसरा है जैसे डायबिटीज़ या हार्मोन चेंजेस या कैल्शियम बैलेंस का जो डिसऑर्डर्स रहता है, या फिर पैराथायरॉइड हार्मोन, ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब भी पथरी बना सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो पथरी बनने का कारण है वो है इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, आप पानी कम ले रहे हो, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब तो अभी क्या जिम में जाते हैं लोग और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, वो भी कई बार किडनी को नुकसान कर देते हैं। ओके। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पे स्टोन्स होते हैं, क्योंकि लोगों को जनरली ये नहीं पता होता कि बॉडी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के स्टोन होते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बॉडी में स्टोन कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसके कुछ टाइप्स होते हैं या सारे स्टोन्स एक ही टाइप के होते हैं, और मानो कि किसी को हुए हैं स्टोन्स तो उसके सिम्टम्स क्या है। मतलब पेशेंट को क्या परेशानियां होती है जिससे पता लगे कि हाँ इस पेशेंट को स्टोन है। ओके, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो यूरिन रिलेटेड स्टोन्स है उसकी ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। बाकी जगह पे जैसे पित्ताशय है और स्वादुपिंड, सब जगह पे पथरी तो होती है, सब पथरी अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन मैं बात करूँगा आज जो यूरिन रिलेटेड जो स्टोन्स हैं उसके बारे में।
जैसे किडनी जैसे बहुत किडनी के पार्ट्स रहते हैं, जैसे किडनी है, किडनी की नली है, पेशाब की थैली है, पेशाब का रास्ता है, ये सब जगह पे पथरी होने के चांसेस रहते हैं। बनती है किडनी में ही पथरी, लेकिन जैसे ही नीचे निकलती है उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं, उसके हिसाब से पेन वो सब रहता है। अगर मान लो कि जैसे किडनी में पथरी है तो वो ज़्यादा पेन नहीं करेगी, लेकिन उसकी वजह से इन्फेक्शन, पेशाब में खून आना, वो सब होना, वो सब होता है, बुखार आना, ये सब होता है। और जैसे ही वो पथरी नली में आती है, नली सिर्फ 3 mm की आती है, अगर उसमें 3 mm से ज़्यादा कोई भी पथरी हो, 4 mm, 5 mm ऐसे कोई हो तो फंस जाती है, और उसकी वजह से बुखार आना, बहुत ज़्यादा पेन होना, जो इंजेक्शन लेने के बाद भी सही नहीं होता है, वॉमिटिंग होना, दोनों बाजू अगर मान लो कि दोनों किडनी में पथरी फंस जाती है तो यूरिन बंद हो जाता है, उसकी वजह से सांस फूल जाना, शरीर में सूजन आना, वो सब भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। अगर मान लो कि वो पेशाब की नली में आ गई है तो पेशाब रुक जाता है, अर्जेंट नली डालनी पड़ती है। ये सब जो पथरी के सिम्टम्स हैं ये सब होते हैं, और वो भी जैसे जहाँ पे पथरी रहती है उसके हिसाब से ये सिम्टम्स आते हैं। और आपने जैसे पूछा कि वो किडनी स्टोन्स के कितने टाइप रहते हैं, जैसे मोस्टली 60% केस में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी होती है। जैसे पानी बहुत ज़्यादा कम है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट की रहती है, और जो टाइप है कैल्शियम ऑक्जेलेट डाईहाइड्रेट की है। बाकी जो 40% में यूरिक एसिड की पथरी बनती है, जैसे सिस्टीन की है, स्ट्रूवाइड स्टोन है, इन्फेक्शन वाली भी पथरी रहती है, मैट्रिक स्टोन रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कड़क ही हो पथरी, सॉफ्ट टाइप की पथरी भी रहती है, और जो किडनी की नली में फंस जाती है। ये सब स्टोन है अकॉर्डिंग टू जो कॉज रहता है उसके हिसाब से बनती हैं, और इसको हम बाद में चेकअप करके पता कर सकते हैं कि कौन सी टाइप की पथरी है और क्या कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है कि आप कैसे डायग्नाइज करते हो कि इस पेशेंट को स्टोन है, और एक बार पता लगा कि ठीक है इनको यहाँ पे ये वाला स्टोन है, तो बाद में क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? जैसे पेन के साथ पेशेंट आता है हमारे यहाँ पे, तो हम कौन सी साइड पे पेन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम पहले तो पता कर सकते हैं कि कहाँ पे पथरी हो सकती है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैक साइड से पेन होके आगे की तरफ आ रहा है, यूरिन रुक गया है, या फिर रुक रुक के आ रहा है, या फिर यूरिन में ब्लड आ रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो इसके हिसाब से हम क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते हैं कि कहाँ पे मान लो कि पथरी नली में है या फिर पेशाब की थैली में नली में है, वो सब पता चल जाता है। हाँ, एग्जैक्ट जो साइज़ है वो सब पता करने के लिए हम सोनोग्राफी कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन सबसे बेस्ट रहता है, उसमें कौन से टाइप की पथरी है, कितने mm की है, और वो दवाई से निकलेगी नहीं निकलेगी, वो सब भी हम सीटी स्कैन के ऊपर से पता कर सकते हैं। बाकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं और यूरिन रिपोर्ट कराते हैं, उससे ये पता चलता है कि किडनी पे कितनी असर है, कितना इमरजेंसी है ऑपरेशन करने की, या फिर रुक सकते हैं, दवाई से चांस ले सकते हैं। ये सब जो है वो हम सोनोग्राफी और ब्लड यूरिन रिपोर्ट, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सीटी स्कैन के रिपोर्ट के हिसाब से हम जान सकते हैं। और जैसे उसमें भी ट्रीटमेंट के बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और जैसे प्लान ट्रीटमेंट रहती है। इमरजेंसी में भी हम मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अकॉर्डिंग टू जो भी इन्वेस्टिगेशन है, किडनी पे कितनी असर है, कितना वो फीवर आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे प्लान में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो उसके हिसाब से ज़रूरत है कि नहीं है तो दवाई से कोशिश करते हैं, अगर ज़रूरत है तो उसके हिसाब से मल्टीपल चॉइसेस आते हैं, वो भी हम सीटी स्कैन के ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा ऑप्शन ऑपरेशंस के लिए। ओके सर, सो आपने अभी जो समझाया कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट से अच्छा हो जाएगा और इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है? एक्चुअली हम डिसाइड करते हैं कितने mm की पथरी है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और किडनी पे कितनी असर है, मतलब कि जो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कहाँ पे रुकी हुई है, इन्फेक्शन है कि नहीं है, और इसकी वजह से और कोई प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि यूरिन की जो नली है, किडनी की नली है, वो 3 mm की रहती है, और उसमें जो पथरी अगर मान लो 7 mm तक रहती है, तो वो 70-80% केस में दवाई से निकल सकती है। हम दवाई ऐसी देते हैं कि नीचे का भाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए, साथ में जो एडवाइस देते हैं फ्लूइड इनटेक की, वो सब उसके हिसाब से वो पथरी निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
लेकिन जैसे ही मान लो कि पथरी छोटी भी है, 3 mm की भी है, और अगर उसने किडनी पे असर कर दिया तो इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे डीजे स्टेंटिंग, हम स्टेंट रखते हैं। जैसे मान लो कि दोनों साइड की किडनी की नली में एक साथ में पथरी फंस गई है, तो उसकी वजह से अगर वो क्रिएटिनिन का रिपोर्ट बढ़ता है, किडनी पे असर हो रही है, तो उसको हम इमरजेंसी में इवन रात को भी ऑपरेशन में लेके अंदर स्टेंट, मतलब एक नली रख देते हैं बाईपास जैसी। तो उससे क्या होता है कि जो किडनी पे असर हुई है वो थोड़ी कम हो जाए। ये सब इमरजेंसी ऑपरेशन है। लेकिन अगर मान लो पेन कम हो जाता है तो हम दवाई देते हैं, 7 दिन के लिए भी देते हैं, 10 दिन के लिए भी देते हैं, कि उसमें 7 mm तक की पथरी 70-80% केस में निकल जाती है। हाँ, लेकिन 10 mm हो और उसके ऊपर हो तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट ज़रूरी है। हाँ, लेकिन वो इमरजेंसी में करना है कि वो प्लान करके करना है, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम और अकॉर्डिंग टू CT स्कैन के रिपोर्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जो मेडिकल मैनेजमेंट में ऑप्शन है, वो दवाई देते हैं, नीचे का भाग थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा फोर्सफुली यूरिन आए उसके हिसाब से फ्लश होकर निकल जाए वैसी दवाई देते हैं। थोड़ा सा यूरिन में वो पथरी डिज़ोल्व हो जाए वैसी दवाई भी चालू करते हैं। तो उससे क्या, यूरिक एसिड, मान लो कि यूरिक एसिड की पथरी है तो वो डिज़ोल्व होकर निकल सकती है, लेकिन कैल्शियम की पथरी वो डिज़ोल्व नहीं होती है, तो उसमें फिर वो दवाई काम नहीं करती है, तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जो पहले जो ऑपरेशन आते थे, बहुत सारा लंबा जो चीरा आता था, 20 से 25 टाँके आते थे, वही ऑपरेशन आजकल वो बिना छेद में भी होता है। अगर छेद करने की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी 3 से 4 mm का ही छेद होता है, वो भी एक सिंगल छेद होता है, जिसमें हम टाँके या ऐसा कुछ लेते नहीं है। जो बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुका है इसमें, और वो सब अवेलेबल है, ट्रीटमेंट यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और सर्जरी की बात करूँ तो पथरी की साइज़, उसका जो हार्डनेस, उसका जो शेप और कहाँ पे है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। उसमें पहला ऑप्शन आता है ESWL, जो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सॉफ्ट स्टोन है उसमें हम बाहर से, जैसे बिना कोई छेद के बाहर से साउंड से उसको तोड़ते हैं, उसके चूरे होते हैं और वो पथरी निकल जाती है, उसका हम बोलते हैं ESWL। उसके बाद जो ऑप्शन है, मान लो कि पेशाब की नली में है, तो हम पेशाब की नली तक पेशाब के रास्ते से जाके एंडोस्कोपी से उसको लेज़र से तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, उसी टाइम पे निकाल देते हैं। वो उसको हम बोलते हैं URS, यूरेट्रोस्कोपिक रिट्राइवल ऑफ स्टोन। दूसरा ऑप्शन है कि जो अगर किडनी में स्टोन है, किडनी तक हमारा वो जो स्ट्रेट दूरबीन है वो पहुंचना नहीं है, तो उसके लिए जो एडवांस हुआ है वो है फ्लेक्सिबल दूरबीन। वो पेशाब के रास्ते, पेशाब के जो रास्ता है वहीं से हम जाते हैं किडनी तक फ्लेक्सिबल दूरबीन लेके, और हर एक कोने में जो भी पथरी रहती है उसको हम तोड़ के चूरे करके निकाल देते हैं। उसको हम बोलते हैं RIRS, मतलब रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, जिसमें छेद नहीं होता है और सब पथरी एक साथ में ही निकाल सकते हैं, इवन दोनों साइड में भी एक साथ में निकाल सकते हैं। वो उसको हम बोलते हैं RIRS। दूसरा ऑप्शन है कि मान लो पथरी, उसके भी लिमिटेशन रहते हैं, फ्लेक्सिबल दूरबीन के भी लिमिटेशन रहते हैं कि 15 mm तक की पथरी होती है, वो हम दूरबीन से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 15 mm से बड़ी है तो उसमें छेद करके निकालना पड़ता है। लेकिन छेद में भी जो मैंने जैसे बताया कि 3 mm का ही छेद रहता है, बहुत ही छोटा। अगर ऑपरेशन के बाद आप ढूंढने जाओ तो वो छेद मिले ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, इतना छोटा छेद रहता है, उसमें टाँके हम लेते नहीं हैं। और उसमें भी छेद करते हैं, वो जैसे ऑपरेशन के लिए एडमिट किया, छेद से ऑपरेशन किया, एक ही नाइट रुकना होता है, दूसरे दिन हम छुट्टी दे देते हैं। कोई नली नहीं रहती है, कोई टाँके नहीं आते हैं, और पेन भी कम रहता है क्योंकि वो छेद ही कम है, तो पेन, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ही कम रहते हैं। और छेद करते हैं तो हम लेज़र से उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसी टाइम पे निकाल देते हैं। और अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो उसमें लास्ट में हम वो चीरे वाला ऑप्शन भी रखते हैं, जिसमें सब ऑप्शन जो ऑप्शंस हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें लेप्रोस्कोपी से भी ऑपरेशन होते हैं। ओके, अभी गर्मियाँ बढ़ रही है और लेप्रोकेयर हॉस्पिटल में ही रोज़ एक पेशेंट ये स्टोन का आता है, तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम स्टोन क्यों हुआ है। तो मैं आप सब पूछना चाहूँगी कि स्टोन ना बने उसके लिए हम क्या केयर कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम पहले से ही क्या क्या सावधानी बरते कि जिससे स्टोन बने ही ना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। हम भी वही कोशिश करते हैं कि अगर मान लो कि एक बार पथरी हुई है किसी को,
तो उसको वापस बनने के चांसेस 50% रहते हैं। ऑपरेशन करे या बगैर ऑपरेशन के निकले फिर भी चांसेस रहते हैं। तो हम एडवाइस यही देते हैं कि पथरी ना हो उसके लिए कोशिश करना है, और जिसको पथरी नहीं है उसको भी क्या हम सलाह दे सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी पीने का इंटेक्ट, मतलब आप आपके साथ वर्क प्लेस पे जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो कि कहीं पे भी, तो एक बॉटल, पानी की बॉटल साथ में रखो। सुबह से लेकर शाम तक कितना उसमें पानी आप ले रहे हो आपको ही पता चलेगा। मिनिमम आपको 2.5 से 3 लीटर तक का पानी डे टाइम या 24 आवर्स में ज़रूरत पड़ती है। वो अगर सिर्फ पानी हो या फिर नींबू पानी, ऑरेंज जूस है और कोई भी फॉर्म में फ्लूइड जा रहा हो तो वो आप 2.5 से 3 लीटर में ले सकते हो। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पथरी छोटे छोटे कण जो बन रहे हैं वो फ्लश होकर निकल जाए, बने नहीं उसके लिए यूरिन ऐसा हो कि उसमें सब डिज़ोल्व होकर निकल जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आप डाइट में जंक फूड जितना भी कम हो, एनिमल प्रोटीन जितने भी कम हो, जैसे मीट चिकन है वो जितना कम हो सके उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो मत लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ले सकते हो, लेकिन लिमिट में लो वो भी, ठीक है। और जैसे भिंडी, टमाटर, बैंगन, पालक की भाजी, इसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है तो वो आप जितना लिमिट में ले सकते हो। बाकी सीजनल फ्रूट्स, नींबू पानी, ऑरेंज जूस, ये सब ज़्यादा ले सकते हो। बाकी सब जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है वहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर जो हॉट एनवायरनमेंट में काम हो रहे हैं वहाँ पे जितना भी पसीना हो रहा है तो उसके हिसाब से वो थोड़ा ध्यान रख के पथरी ना हो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। ओके सर, सो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बैठ के एक यूरो सर्जन को ये क्वेश्चन पूछना भी मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, पर क्योंकि हमने ये आज टॉपिक ये लिया है तो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे एक बार पेशेंट को पता लगा कि मुझे पथरी है, तो फिर काफ़ी लोग आज भी हमारी सोसाइटी में नेबर्स, रिलेटिव एडवाइस देंगे कि ये फाकी है वो मिलती है, वो फाकी लो इतने दिनों तक तो पथरी अच्छी हो जाएगी। कोई XYZ पर्सन कोई पड़ी के दे रहा है, वो पड़ी के 15 दिन लो तो वो अच्छा हो जाएगा। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ऑल दिस ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स? हाँ, एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बताया कि 7 mm तक की पथरी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 70-80% केस में बिना दवाई से भी या दवाई से भी निकल सकती है। उसी का फ़ायदा ये जो बाकी सब बोलते हैं ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट या फाकी या फिर पड़ी के जो सब देते हैं, उससे मान लो वैसे भी निकल जाने वाली थी तो वो ऐसे बताते हैं कि ये हमारी ट्रीटमेंट से निकली है। इसके लिए वो बोलते हैं कि ये पेशेंट को निकल गई, मेरे रिलेटिव को निकल गई इसकी वजह से। अगर मान लो कि छोटी पथरी है, दोनों साइड की किडनी की नली में अटक गई है और वो अगर ये ट्रीटमेंट में जाते हैं और अगर उसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है तो पेशेंट ये हमारे पास जो आते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको हम दवाई से मिटा सकते थे वो पेशेंट को हमको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करके 2-3 ऑपरेशन करके फिर सेटल करना पड़ता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसे आप पहले डायग्नोस होता है उसके हिसाब से हम जैसे सलाह देते हैं उससे अगर आप दवाई से निकल देते हो, हम बोलती हैं कि दवाई से निकल जाएगी, तो वो अगर नहीं निकलने वाली तो वो भी हम बता ही देते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरत है। तो इसमें क्या ये सब ट्रीटमेंट लेने से आपकी जो ट्रीटमेंट लेट होती जाती है उसकी वजह से किडनी पे असर होती जाती है और उसकी वजह से ट्रीटमेंट के भी जो खर्चे हैं वो सब भी बाद में बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सब में अगर नहीं जाते हैं तो वही अच्छा है। और दूसरे जो जैसे बहुत सारे मैंने सुना हुआ है कि बहुत सारे फ्रॉड लोग भी हैं, जैसे हाथ रख के पथरी निकाल के देते हैं, ये सब जो साइंटिफिकली भी पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे भी ये सब लोग जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये पथरी निकाल दिए, पथरी हाथ में भी देते हैं और बाद में ही हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम बोलते हैं सोनोग्राफी कराते हैं तो पथरी वहीं की वहीं और वहीं की वही साइज़ में रहती है, कोई निकाली नहीं होती है। लेकिन ये सब में पढ़ने की ज़रूरत मैं मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है और उसकी वजह से आपकी ट्रीटमेंट लेट होती है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। और किडनी इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कि एक बार अगर उसमें किडनी फेल होती है तो बाद में और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है जैसे। Okay, sir. So I am really surprised by the information you provided us. और पथरी से बचा जा सकता है, ज़्यादा पानी पिए और फास्ट फूड से दूर रहे, फाकी पड़ीकों से दूर रहे। और पथरी अगर आपको पता चलता है कि हमें पथरी है
तो सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि आप हमारे पास आए, यहाँ पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर पे फ़ोन करें। और लोग ये मानते हैं कि पथरी हुई है तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, वो सच नहीं है। काफ़ी केसेस में 50% केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट से ही पथरी अच्छी हो जाती है, सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और समझो अगर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ भी गई तो भी वो आज के ज़माने में वो इजी है, कोई बड़ा इंसिशन नहीं आता। आज ऑपरेशन करवाया तो कल छुट्टी हो जाती है, राइट सर? तो कोई भी अगर परेशानी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. Ram sir is always available at Laprocare Surgical Hospital, and have a nice day ahead.